वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 पढ़ने से पहले जो है हमें कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे पावर के, यानी घातांक के। ठीक है, तो हम लोग जो है कुछ थ्योरी पढ़ते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स होता है थ्योरी। तो जो फर्स्ट है वो इस तरह है कि ए का पावर मान लो m है इंटू ए का पावर n है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा ए का पावर m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल में मान लो कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 हो। ठीक है, तो देखो ये जो बेस है, ये बेस देखो सेम है, तो बेस सेम अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? बेस यहाँ पर सेम है, इसका मतलब यहाँ पर बेस सेम रहेगा और ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी 3 + 4 तो 2 का पावर 7। दूसरा जो थ्योरी है वो है ए का पावर m इंटू n। ठीक है, तो ए का पावर m ब्रैकेट में इसका पावर n। तो जब इस तरह रहेगा तो बेस जहाँ पर है वही रहेगा और m और n क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा फिर? तो मान लो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मान लो 2 का पावर 3 है और उसका पावर जो है 4 है, तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? तो देखो बेस जो है वो कितना है? 2 है और ये m और n या फिर इसी को m और n मान लो, तो क्या हो जाएगा? ये इसको क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 3 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 12। नेक्स्ट देखो 3 में है ए का पावर m डिवाइड बाय ए का पावर n। ठीक है, बेस देखो दोनों में a है और पावर क्या है? दोनों में डिफरेंट है। तो जब इस तरह रहेगा तो कैसे करेंगे? तो बेस को जहाँ पर है वहीं पर लिखेंगे, बेस लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे? m ऊपर में है तो उसको ऊपर में रखेंगे और ये जो n है, ये m जब ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा। ठीक है, जहाँ m जो है n से बड़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो मान लो a का पावर जो है 4 है एंड a का पावर 3 है, तो कैसे करेंगे? a नहीं, मान लो यहाँ पर जो है a का वैल्यू कुछ रहेगा, मान लो कि 2 का पावर 4 है एंड 2 का पावर 3 है, तो बेस जो है वो उतना ही रहेगा जैसा है। अब यहाँ पर m का वैल्यू जो कितना है? 4 है एंड n का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 4 - 3 1 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 1 हो जाएगा। जो नेक्स्ट 3 है वो है a का पावर m इंटू b का पावर m। अब इसमें देखो जो बेस है a और b ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है? सेम है। बेस डिफरेंट, पावर सेम है, तब क्या हो जाएगा? तो बेस को क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे a और b और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और m जो है इसका कॉमन पावर निकल के आएगा। एग्जाम्पल में देखो क्या हो जाएगा? मान लो 2 और ये 2 इंटू मान लो 2 × 3 है। ठीक है, और 2 का पावर जो है मान लो 3 है और 3 का पावर जो है वो 3 है। ठीक है, देखो बेस क्या है? डिफरेंट है, बट पावर क्या है? सेम है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा और पावर जो है वो क्या हो जाएगा? ऊपर में आ जाएगा, यानी 6 का पावर 3। तो आई होप कि ये वाला जो है समझ में आया होगा। तो हम लोग जो है अब कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 को। तो एक्सरसाइज 1.5 में जो पहला नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 64 डिवाइड बाय 1 का पावर 64 का पावर 1/2। अब एक बात बताओ कि ये जो 64 है, इस 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो क्या इससे हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी ये जो है 2 का पावर 6 लिख सकते हैं इस तरह। तो उसी तरह इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 6। ठीक है, 2 का पावर 6 इंटू ये देखो यहाँ पर पहले से वाला मौजूद है इंटू 1/2। अब देखो पावर ही अपने आप को काट रहा है, 2 × 3 = 6, यानी कि ये कितना है? 3, यानी इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 8। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा जो है थ्योरी काम किया है इसमें? तो इसमें काम किया है कौन वाला? a का पावर m इंटू n इक्वल टू a का पावर mn। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 32 का पावर 1/5 है। ठीक है, इसमें भी कौन सा लगेगा? वही कौन सा लगेगा? तो a का पावर m n इक्वल टू a का पावर mn। ठीक है, अब देखो 32 है, तो 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 लिख सकते हैं इंटू 1/5। अब देखो ये 5 5 खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया? आंसर 2 हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि 125 का पावर 1/3 है। ठीक है, ये भी क्या है? उसी तरह है, a का पावर m n इक्वल टू a का पावर mn। तो 5 का क्यूब यानी 5 × 5 × 5। ठीक है, 1/3, तो ये 3 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू? 5। तो उसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 1 भी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी।
यहाँ पर क्या है उसी तरह हो जाएगा, इसका 9 का पावर 3/2 है तो 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, तो 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा तो 3 का पावर क्या बच जाएगा, ओनली 3 बच जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 9 3 27, ठीक है। उसी तरह ये भी होगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा, 5 5 खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ पर कितना होगा 27। ये 16 का पावर 3/4 है तो ये कितना हो जाएगा 16, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है यानी कि 4 का जो पावर है वो 2 हो जाएगा इंटू 3/4 हो जाएगा। अब ये देखो 2 2 जा 4, इसका मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लग रहा है थ्योरी, उसमें क्या लग रहा है, तो इसमें जो है a का पावर mn इक्वल टू a का पावर mn ही लग रहा है, ठीक है। यानी ये वाला a का पावर m ब्रैकेट इक्वल टू a का पावर mn, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन हम यहाँ पर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर हम बना देते हैं, उसके बाद आगे देख लेना। मान लो यहाँ पर 1 नंबर जो क्वेश्चन है 2 का, वही 9 का 3/2 है। तो ये किस फॉर्म में है, a का पावर m n इक्वल टू a का पावर mn। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये 9 होता है और इंटू 3/2 पहले से मौजूद है तो ये 2 खत्म, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का 3 यानी कि 3 का पावर 3 यानी 3 बार 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 3 9 9 3 27, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5, ठीक है, ये वाला है। अब इसमें कौन सा जो है फॉर्म लग रहा है, इसमें ये वाला लग रहा है ना, a का पावर m इंटू a का पावर n, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं a का पावर m प्लस n। अब देखो बेस जहाँ है वहीं लिख दिए और m और n को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये 15 हो जाएगा, ये 10 प्लस 5 3 3 यानी 2 का पावर 13 डिवाइड बाई 15, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4, यही है। देखो ये किस फॉर्म में है, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, इसी फॉर्म में है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a का पावर m माइनस n, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 11 और 1/2 माइनस 1/4, क्या करेंगे यहाँ पर 11 लिख देंगे और 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पर 2 माइनस 1 यानी कि 11 का पावर 2 माइनस 1 यानी 1/4, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि 7 1/2 इंटू 8 1/2, यही है। अब देखो इसमें क्या है, जो बेस है a और b है, बट जो पावर है वो क्या है सेम है, पावर सेम है। तो इसमें कौन सा जो है फॉर्म लग रहा है, a का पावर m इंटू a का पावर m इंटू b का पावर n इक्वल टू ab का पावर इसमें क्या रहा है, अच्छा इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये देखो सेम है, ठीक है, पावर क्या है सेम है, यानी कि सेम है, बेस क्या है डिफरेंट है बट पावर क्या है सेम है। तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और जो पावर है वो क्या हो जाएगा उसका ब्रैकेट के बाहर में लग जाएगा, यानी कि क्या कॉमन जो पावर है वो क्या है m है। अब a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 और इसका पावर कितना है 1/2, ठीक है। तो ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है एक्सरसाइज 1 जो है हम लोग का ख़त्म हो चुका है और आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और साथ ही जो है हमें इस चैनल पे जो है अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि जो है हम लोग आगे जो है मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और इसमें अगर थोड़े बहुत भी हेल्प हो रहा है तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।